मेरे पापा का अच्छा खासा कारोबार था, पर मैं पढ़ा लिखा था। मुझे पुलिस में भर्ती होना बहुत पसंद था। घर में भगवान की बहुत कृपा थी। हमारे घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हर चीज़ थी। मैं बड़ा हुआ तो मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने पिता से कह दिया कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मेरी यह बात सुनी तो थोड़े गुमसुम से हो गए थे और कहने लगे, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे कारोबार को और आगे लेकर जाओगे और अच्छी तरक्की करोगे। मैं बोला, मुझे आप 8 साल पुलिस में सर्विस करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका बिजनेस संभाल लूँगा। मेरे पापा ने हंस दिए थे और कहने लगे, चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो। अगर तुम्हारी मर्जी इसी चीज़ में है तो मैं बिल्कुल ऐतराज़ नहीं उठाऊँगा। मैंने खूब मेहनत की और हैंड कांस्टेबल बनने के इम्तिहान में पास हो गया और मैं अब पुलिस में भर्ती यह थी कि मेरा ट्रांसफ़र कभी कहीं हो जाता तो कभी कहीं। मैंने अपना ट्रांसफ़र रोकने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ सर्विस करना अच्छा लगता था। मैं पिछले 2 साल से बनारस में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था। आज सोकर उठा तो मुझे फ़ोन आ गया कि आपकी ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गई है। यह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि अब मैं बनारस से दिल्ली पहुँच गया था। मैं यहाँ पर जो जो एडवेंचर करना चाहता था वह कर लिया था। अब मैं किसी नई जगह जाना चाहता था। दिल्ली मेरे लिए एक हर तरह से बिल्कुल नई जगह थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ बिताना था। दिल्ली तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ जैसा था। असल में मेरी पोस्टिंग उस इलाके में हुई थी जहाँ पर जीबी रोड के नाम से यह जगह मशहूर थी। मेरे साथियों ने मुझे यही कहा था कि सुनील, तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, यहाँ की औरतें अच्छी नहीं होती। उन्होंने तो मुझे यह भी कहा था कि तुम इस इलाके में काम करने की वजह से पापों के दलदल में गिर जाओगे। यहाँ तो हर चीज़ सरेआम सब कुछ मिलता है। तुम अपने आप को अपनी वर्दी पर दाग लगाने से बचा नहीं पाओगे। तब मैंने मुस्कुराकर कहा था कि तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरी पोस्टिंग जीबी रोड के पास हुई है, उसका यह मतलब नहीं मुझे पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। दलीलों के तौर पर मुझे तो यह भी कहा गया था, यहाँ पर तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। तुम तो फिर भी कल के बच्चे हो। मैं उनकी बातों को इग्नोर करता रहा। मुझे मालूम था कि मैं किसी भी गलत काम में पड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे अपने किरदार पर अच्छे से भरोसा था। मेरे माँ बाप की परवरिश पर मुझे पूरा भरोसा था। मगर मैं अपने साथियों को यह भी दिखाना चाहता था कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि मर्द को मौका मिले और वह पाप कर भी ले। इंसान को खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए मैंने जीबी रोड के बिल्कुल बीचों बीच अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। यह बात सुनकर तो मेरे साथी हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने यह क्या किया? तुम इस जगह से दूर भी कमरा ले सकते थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास है और दूसरी बात कि यहाँ पर किराया कम है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे अपनी सहूलियत अच्छे से मिल रही है। तो मैंने यही कह दिया कि मगर हकीकत यह थी कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं खुद को बुराई से गिराने से बचा सकता हूँ। खैर, अब मुझे यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ा हुआ तो सामने लड़कियों की बिखरी हुई जिंदगी देखकर मेरा दिल घबराने लगता था। जैसे मैं अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा, यकीन तौर पर वैसे औरतें भी मजबूर होकर यह सब काम कर रही होगी। उनका पैसा था, जैसे कि पुलिस मेरा काम और मेरा पैसा था। मैं उनको गलत कहने का हक नहीं रखता था कि मुझे उनके हिस्से की कहानी मालूम नहीं थी। बस मेरा उनके लिए दिल उदास होता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। हर शाम शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ आते और अपनी मनपसंद की लड़की को गाड़ी में बिठाकर ले जाते थे। तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मैं जब यहाँ से आया था, हर टाइम मुझे उदासी घेरे रखती थी। आज शाम मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मेरे फ्लैट का दरवाजे को किसी ने खटखटाया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी जो बहुत ही हसीन थी। मैं उसको देखकर हैरान हो गया और बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वह कहने लगी कि मुझे सब तबस्सुम कहते हैं, आप मुझे तबस्सुम भी कह सकते हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और बोला कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? तो वह कहने लगी, मेरे हाथ में आपको पकड़ी हुई ट्रे नज़र नहीं आ रही क्या? मैं जल्दी से ट्रे की तरफ देखा और उस ट्रे में खाना पड़ा हुआ था। वह कहने लगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे अजीब सी झुंझलाहट सी महसूस हुई थी। मैं बोला, मुझे आपके खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए खाना लाने का एहसान किया।
आप खाना वापस ले जाइए। वह मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, तबस्सुम के हाथ में खाना खाने के लिए सभी तरसते हैं और आपने मना कर दिया। मैं बोला, मैं किसी अजनबी के हाथ से खाना नहीं खा सकता। वह कहने लगी कि हम थोड़े ही पलों में मिलकर बैठेंगे तो अजनबी नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि मुझे तो ऐसी औरत के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने कह दिया यहाँ से चली जाओ तो फिर चली जाओ। जिद करके मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी कि नहीं, मैं तो आपको खाना खिलाकर ही जाऊंगी। मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ मारकर ट्रे नीचे गिरा दी थी। खाना बिखर गया था। तबस्सुम की आंखों में आंसू आ गए। मैं नीचे बैठ गई। उसने खाना चुनकर वापस ट्रे में रख दिया और फिर एक निवाला लेकर कहने लगी, यह बड़ी मेहनत से कमाया हुआ अन्न है, तुम उसे यूँ बेकार नहीं कर सकते। मैं उसको देखता रह गया और फिर वह आंखों में आंसू लेकर मेरे फ्लैट से निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैं सोने लगा कि अजीब मुसीबत मेरे गले पड़ने लगी थी। अगर किसी को पता हो गया कि कोई तवायफ मेरे फ्लैट में आई है तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगते। वह लोग कहने लगते कि हमें तो अब तुम्हारा मकसद समझ में आया कि तुमने जीबी रोड में फ्लैट किराए पर क्यों लिया है। मैं तो उन लोगों पर अपनी शराफत दिखाना चाहता था। यूँ तो लेने के देने पड़ सकते हैं, मुझ पर उंगलियां उठाई जा सकती थी। खैर, वह लड़की चली गई तो मैं अपने खाने का बंदोबस्त करना चाहा। मैंने अपने खाना डिलीवरी बॉय से मंगा लिया था। अगले दिन मैं जैसे ही थाना गया, मेरा एक साथी दोस्त मुझसे कहने लगा, सुनील, मैंने सुना है कि कल तुम्हारे फ्लैट में बहुत ही प्यारी सी लड़की गई थी, काफ़ी देर रुकी रही तुम्हारे पास। यह बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। बस मैं यही तो नहीं चाहता था। मैं बोला, हाँ, मुझे खाना देने आई थी। मैं तो यही कहूँगा कि यह तवायफ औरतों के अंदर भी इंसानियत होती है। उन्हें इतनी तो तमीज़ होती है ना कि अगर कोई नया पड़ोसी रहने के लिए आया है तो उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उससे ऐसी बातें कही तो मेरा साथी चुप कर गया था। असल मैंने उसके चारों कोने चित करने के लिए ही कहा था, जबकि हकीकत में उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया था। खैर, जब शाम को ड्यूटी करके थका हारा घर वापस आ गया तो बाथरूम में नहाने चला गया। दिल चाहा कि अब मैं चादर तान कर सो जाऊं, मगर दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। आज भी तबस्सुम हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसने मुझे धक्का देकर साइड में किया और खुद मेरे बिना परमिशन के मेरे फ्लैट में घुस गई थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया था। मैं बोला, यह क्या बदतमीजी है। वह कहने लगी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं बोला, मुझे हराम का खाने की आदत नहीं है, तुम मेरे लिए खाना मत लाया करो, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तब वह कहने लगी, मैं आज आपको खाना खिलाए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मेरे फ्लैट से निकल जाओ और हाथ के जोर से धक्का भी दिया। उसे अपने फ्लैट से निकालने की कोशिश करने लगा तो कहने लगी कि अगर आप मुझे यूं ही धक्का देते रहेंगे तो फिर उम्र भर पछताओगे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उसे फ्लैट से निकाल दिया और सोचने लगा कि क्या वह मुझे बद्दुआ दे गई है या फिर वह मुझे धमका रही थी। दोनों बातें सोचकर मैं थोड़ा गुमसुम सा हो गया था, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेना चाहता था और ना ही मैं चाहता था कि बिना वजह कोई मुझे धमकाए। खैर, मैं अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया था। दिल बहुत परेशान था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मम्मी का नाम जगमगा रहा था। मैं जल्दी से फ़ोन कार में लगाया और बोला, मम्मी कैसी हैं आप। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। बोली, सुनील, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जल्दी से घर आ जाओ। मैं ज़्यादा घबरा गया और बोला, मम्मी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो वह कहने लगी कि तुम्हारी बहन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, राधा बहुत बीमार हो गई है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारे पापा भी हर टाइम परेशान रहते हैं, उनको तो खुद मेरे दिलासे की ज़रूरत है, वहाँ मुझे क्या संभालेंगे। मेरी मुश्किल का सहारा तुम ही तो हो, तुम मेरे पास आ जाओ। मम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, मम्मी आप फिक्र मत करो, राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मम्मी कहने लगी, सच बताओ सुनील, राधा ठीक हो जाएगी ना। मैं बोला, जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बिना वजह फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं इतनी जल्दी आपके पास नहीं आ सकता, अभी ड्यूटी पर मुझे हफ्ता भर भी लग सकता है। मेरा ट्रांसफ़र भी नई जगह हुआ है, ऐसे में मैं इतनी छुट्टियाँ नहीं कर सकता। मम्मी कहने लगी, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी राधा ठीक हो जाए। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे दरगाह हैं और भगवान के दरबार हैं, वहाँ जाकर मेरी तरफ से राधा के लिए प्रार्थना जरूर करना। अगर तुम्हें कोई बाबा या पीर बाबा नजर आए तो उनके कदमों पर गिरकर कहना कि मेरी बेटी पर अपनी कृपा करे। मैं बोला, मम्मी ऐसा होगा,
आप फिक्र मत करो। अब मैं और मम्मी बड़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। जब वह थोड़ी तसल्ली हो गई तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे तबस्सुम का ख्याल आया था, कहीं उसकी बद्दुआएं तो नहीं लग गई मुझे, जो मेरे घर का सुकून खराब हो गया था। मेरी माँ परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर कल तबस्सुम मेरे लिए खाना लेकर आती है तो मैं उसे आराम से समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मुफ्त की चीज़ बटोरने के लिए नहीं आया, इसलिए तुम मेरे फ्लैट पर ना आया करो। मगर मैं भी क्या करता, जब वह मेरे फ्लैट पर ज़बरदस्ती घुस जाती थी तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता था। मैं अब बैठा अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी बहन अच्छी भली थी, मगर बचपन में उसके साथ समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई थी। वह अभी तक इस हादसे का शिकार थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। जब मेरी बहन की तबीयत खराब होती तो मम्मी खुद को अपने आप को गलत ठहराती थी। उन्हें यही लगता था कि जो कुछ भी हुआ उनकी वजह से ही हुआ है। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि जो भी होता है किस्मत में लिखा होता है, मगर मम्मी खुद को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेरी तो यूं ही आंखों में रात कट गई थी। मुझे अपने घर वालों की बड़ी फिक्र हो रही थी। सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ था, तब मम्मी का फिर से फ़ोन आ गया था। अभी भी रो रही थी और कहने लगी, सुनील तुम मेरे लिए आज बंगला सा दरबार जाना और भगवान से प्रार्थना मेरे लिए करना कि मेरी माँ को माफ़ कर दे और मेरी बहन को ठीक कर दे। मैं बोला, मम्मी आप क्यों माफ़िया मांगती हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके हाथों से जो भी हुआ है बस सिर्फ एक हादसा हुआ था। मगर मम्मी कहाँ समझने वाली थी। वह कहने लगी कि दरबार में जाकर तो मुझे दरबार के दर्शन भी करवा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने काम पर चला गया था और ब्रेक के टाइम मैंने सोचा कि मुझे अब दरबार जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी का बहुत विश्वास था। मैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए गया था, क्योंकि मेरी तो यही सोच थी कि भगवान हर जगह होता है। अगर आप उसे सच्चे मन से चाहे तो आपको किसी भी दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। भगवान तो तुम्हारे आत्मा में बसा हुआ है, फिर जगह जगह ढूंढने की क्या ज़रूरत है। और इंसान की ज़रूरत सुनता भी है। खैर मैं दरबार गया और अपनी बहन की सेहत के लिए प्रार्थना की। तब ही मुझे एक जगह पर काफ़ी सारा झुरमुट नज़र आया था। मुझे लगा कि यहाँ ज़रूर कोई पहुँची हुई हस्ती होगी जो मुझे उनसे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवा रहे थे और उसके सामने अपनी समस्याएं रख रहे थे। वह कहने लगी, मैं तो यहाँ पर खुद अपने लिए प्रार्थना करने आई हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं कोई बाबा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत पापन हूँ। अगर लोगों को मेरी हकीकत पता चल जाए तुम लोग मुझे स्वीकार करना पसंद नहीं करोगे। मैं उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शक में पड़ गया था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लोगों को अपनी असलियत बताने से नहीं कतराते। ऐसी चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते कि लोग उनके आगे झुके रहे। मैं ज़्यादा आगे बढ़ा तो हैरान रह गया था, क्योंकि प्रार्थना करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि जीबी रोड की तबस्सुम थी। उसकी आंखें देखते ही मैं 2 कदम पीछे हटा था। मैं और फिर पीछे हटते चला गया था। दिल में सोचा कि बंगला साहब की क्या शान है, उसने किस तरह से लोगों की बुराइयों को छुपाए हुए हैं। अगर वह ना छुपाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। तबस्सुम, जिसने शायद कभी भगवान के आगे हाथ भी ना जोड़ा होगा, ना ही कोई पूजा पाठ की थी, फिर भी लोग उसके सामने बैठे उससे प्रार्थना की भीख मांग रहे थे। खैर मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करके वापस आ गया था। मैंने मम्मी को फ़ोटो भी भेजी थी और उनसे कहा था कि अब राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मम्मी कहने लगी कि अगर मुझसे इतना बड़ा पाप ना होता तो मेरी राधा कभी भी बीमार ना होती। मैंने बहुत गलत किया। मैंने बोला, मम्मी आप अपने दिल से इस किस्से को निकाल क्यों नहीं देती? आपने कुछ भी तो जानबूझकर नहीं किया। जो भी हुआ गलती से हुआ, आप उसकी जिम्मेदार नहीं हो। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, तुम मुझे झूठे दिलासे देते रहते हो। मेरे सर पर बहुत बड़ा पाप का बोझ है। मैं कभी भगवान के आगे मुंह दिखाने की काबिल नहीं हूँ। मैंने किसी का दिल दुखाया था। अब मेरी औलाद पर मुश्किल आ गई है। मेरी राधा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। मैंने मम्मी से कहा कि आप मनहूस बातें करना छोड़ दीजिए। भगवान राधा को ठीक कर देगा और मैं इधर भी डॉक्टर का पता करूँगा और फिर आपको और राधा को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आऊँगा। मेरी बातें सुनकर मम्मी खुश हो गई थी। खैर मैंने फ़ोन बंद कर दिया
और सोचने लगा, क्या यह सब मेरी मम्मी के पापों की वजह से हुआ है। मैंने ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में जब राधा छोटी थी तो हमारे घर में एक काम वाली औरत भी रहती थी। उसका नाम लैला था। हमारे घर के काम करती तो उसकी बेटी हमारे साथ आकर खेलने लगती थी। एक दिन हम तीनों छत पर खेल रहे थे और बिल्कुल सीढ़ियों के पास खड़े थे। जब मम्मी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम लोगों को पता नहीं क्या, सीढ़ियों के पास नहीं खेलते, कोई गिर जाएगा तो गहरी चोट आ जाएगी। इतना कहकर मम्मी गुस्से से हमारी तरफ बढ़ी थी। हमें तो पता था कि मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मगर काम वाली की बेटी रूबी डर गई थी और वह पीछे हटती गई। उसे खबर भी ना हुई, उसका पाँव फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई और वह इस हादसे से कोमा में चली गई। यह मंजर देखकर हम सब बहुत डर गए थे, चीखने चिल्लाने लगी थी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसमें लैला की बेटी को डालकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के दिमाग से खून निकल गया है और वह बहुत गहरी चोट आई है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब हमारी काम वाली झोली उठाकर मम्मी को बददुआएं देने लगी थी। कहने लगी, आपके बच्चे भी तो खेल रहे थे, आपने अपने बच्चे को धक्का नहीं दिया, मेरी बेटी को क्यों धक्का दिया। मम्मी ने उसके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि मेरे बच्चों को बददुआएं मत दो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया। वह खुद ही डर के पीछे हटी थी। मम्मी ने लैला की बेटी का इलाज करवाया था और पूरा खर्चा उठाया था, मगर वह बच ना सकी थी। वह 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद मर गई थी। काम वाली लैला बहुत रो रही थी, हर टाइम दुखी रहती थी। उसकी हालत देख देख कर मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। वह यही कहती थी कि अगर लैला के बच्चे के बजाय मेरा कोई बच्चा गिर जाता तो मैं क्या करती। लैला मम्मी से नफरत करने लगी थी, मगर मम्मी पीछे नहीं हटी थी। मम्मी लैला के बाकी बच्चों के लिए खाना, जूते, कपड़े भिजवाने लगी थी। हर टाइम उनकी मदद करती थी और बार बार यह भी खबर भिजवाती थी कि लैला, मुझसे नाराज मत हो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया, मुझे भगवान से डर लगता है, मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी बच्ची पर ऐसे जुर्म नहीं कर सकती थी। लैला को अब धीरे धीरे संतोष होने लगा था। अब वह हमारे घर फिर से काम करने के लिए आने लगी थी, मगर मम्मी उससे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, बल्कि उसे अपनी बहनों की तरह ट्रीट किया करती थी। मम्मी यही कहती थी कि लैला, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह दिया करना। मम्मी बार बार उनको यह भी यकीन दिलाती थी कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसमें कसूरवार नहीं हूँ। खैर, अब लैला बिल्कुल ठीक हो गई थी और वह मुझे और राधा से प्यार करने लगी थी। राधा का बहुत ख्याल रखती थी और कहती थी मुझे उसमें अपनी बेटी नजर आती है। एक दिन मम्मी लैला को घर में काम के लिए छोड़कर मुझे और राधा को पार्क में लेकर गई थी। हम दोनों आइसक्रीम के लिए शोर मचा रहे थे। मम्मी आइसक्रीम लेने गई तो राधा कहती, मैं भी मम्मी के पीछे जा रही हूँ। मैंने उससे बहुत मना किया, मम्मी हमें जिस बेंच पे बैठा के गई है हमने वहीं बैठे रहना है, नहीं तो वह गुस्सा करेंगी। मगर राधा ने मेरी बात नहीं मानी और मम्मी के पीछे पीछे ही चली गई, जबकि मैं बेंच पर ही बैठा रह गया था। थोड़ी देर बाद मम्मी जब लौटकर वापस आई तो कहने लगी कि राधा कहाँ है। यह बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बोला, मम्मी आपके पीछे ही तो गई थी। मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पीछे वह नहीं आई, मगर मैंने तो खुद उसे मम्मी के पीछे जाते हुए देखा था उसे। खैर, मम्मी ने पार्क में भी ऐलान करवा दिया था कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे। मम्मी ने पापा को भी फ़ोन किया था, वह भी पुलिस को लेकर पहुंच गए थे, मगर हमें राधा नहीं मिल रही थी। यह गम बहुत बड़ा था। मम्मी तो दीवानी हो गई थी। हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। पापा ने शहर भर के पुलिस स्टेशन में राधा की गुमशुदगी रिपोर्ट करवा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि हमारी राधा एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी, मगर वह 1-2 दिन क्या, 1 साल बीत गया था, मगर राधा कहीं नहीं मिली थी। मम्मी बिल्कुल पागल हुई जा रही थी और अब तो 2 साल हो गए। मम्मी ने राधा को मरा हुआ मान लिया था। मम्मी हर टाइम रोती रही थी और यही कहती थी कि मेरी वजह से लैला की बेटी की मृत्यु हुई थी, भगवान कभी भी मुझे मेरी बेटी नहीं मिलाएंगे। लैला यही कहती थी कि दीदी, मुझे यकीन है आपने जानबूझकर मेरी बेटी को नहीं मारा था, मुझे मालूम है आप बेकसूर थी, भगवान आपको आपकी बेटी से मिलवा देगा, आपकी बेटी वापस आ जाएगी। यूं ही 2 साल बीत गए थे। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा था। मम्मी ने जाकर खोला तो सामने एक बच्ची खड़ी थी जिसका पहनावा मैला कुचला था, सर के बाल कटे हुए थे, यहाँ तक कि भवें भी काट दी गई थी और बच्ची जगह जगह से जख्मी थी। उसकी बहुत बुरी हालत थी।
मम्मी ने उसे देखा तो एक पल के लिए सुन्न हो गई थी और वह बच्ची जल्दी से मम्मी के गले लग गई और रोने लगी। मम्मी, आप मुझे बचा लीजिए, वह लोग बहुत बुरे हैं जो मुझे लेकर गए थे। तब मम्मी को एहसास हुआ था यह तो उनकी राधा है, 2 साल पीछे गुम हो गई थी। राधा भी बड़ी हो चुकी थी। बात यह थी कि जब मैं बड़ा हो गया था तो वह भी बड़ी हो गई थी, मगर उसने इस तरह बुरी हालत में मिली थी। वह बदल सी गई थी, उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती थी। वह बहुत डरी हुई रहती थी, हर टाइम रोती थी। मम्मी से यही कहती थी कि मुझ पर बहुत अत्याचार किया गया है, मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है। मेरी बहन तो मिल गई थी, मगर वह पहले जैसी नहीं थी। उसने इतना अत्याचार सहा था, हर टाइम घबराई सी रहती थी। अक्सर उसे दौरे पड़ने लगे थे। वह रोती रहती थी और मम्मी से कहती थी कि मुझे बचा लीजिए, लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मम्मी ने राधा का इलाज हर जगह से करवाया था, उसके दिमाग का भी चेकअप करवाया था, मगर वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अब वह इसी बीमारी के साथ बड़ी हो गई थी। खानदान वालों को भी पता था कि इसलिए उसका रिश्ता नहीं आता था। कभी ठीक हो जाती थी और कभी ज़्यादा बीमार रहती थी। अब उसे फिर से दौरे पड़ रहा था, इसलिए मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और वह कहने लगी, मैंने सुना है कि जीबी रोड में भी बहुत पहुंची हुई औरतें होती हैं और वह भगवान के बहुत करीब होती हैं। तुम किसी औरत से मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करवा दो, उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। मैं बोला, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? मम्मी कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो। मैंने हामी भर ली थी और सोच लिया था कि मैं कोठी पर जाकर एक बार तबस्सुम से अपनी बहन के लिए प्रार्थना जरूर करवाऊंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि मुझे बाहर से मंदिरों में संग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं परेशानी में बाहर भागा तो मालूम पड़ा कि एक तवायफ मर गई है, मगर उसके जनाजे से बहुत खुशबू आ रही थी। मगर फिर भी मौलवी साहब उसे कफन दफन करने को तैयार नहीं है। मैंने अपना सर झटका कि कौन सी तवायफ मर गई है। अगली बात सुनकर तो मैं दंगी रह गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि तबस्सुम की मृत्यु हो गई है। मैं जल्दी भागा और बोला, मैं उसका जनाजा पढ़ूंगा। और फिर जो ही मैंने उस तवायफ के जनाजे पर मौलवी साहब ने सूरा फतिमा पढ़ी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एक औरत ने मेरा हाथ आकर पकड़ लिया था और कहने लगी, उसका जनाजा पढ़ने से पहले एक बार मेरी बात सुनो। औरत कोई अनजान नहीं थी, बल्कि हमारे घर में काम करने वाली लैला थी। यहाँ ना जाने जीबी रोड कैसे आ गई थी। मैंने उसे कहा कि मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। वह कहने लगी, सबके सामने नहीं बताऊंगी, अकेले में बताऊंगी। मैं उसके साथ एक साइड पर हो गया तो वह कहने लगी कि यह जो तवायफ मरी है ना, उसका असल नाम तबस्सुम नहीं, बल्कि यह तुम्हारी सगी बहन राधा है। यह बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैं कहने लगा, आप यह क्या कह रही हैं? तो कहने लगी कि जब तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को धक्का देकर मार दिया था तो मैंने भी सोच लिया था कि उससे बदला जरूर लेकर रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन को पार्क से अगवा कर ले गई थी और अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। जब तक पुलिस छापे मारती रही, तुम्हारी बहन मेरी बहन के घर रही थी। मगर फिर जब यह केस पुराना हो गया तो मैंने उसे वहाँ से निकालकर जीबी रोड में भेज दिया था। ऐसा करने से मुझे मेरे दिल को तसल्ली मिल गया था। ऐसे लगने लगा था जैसे मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया हो। जब भी मुझे मेरी बेटी की याद आती तो मैं जीबी रोड में आकर तुम्हारी बहन का अंजाम जरूर देखी थी। यहाँ पर उसे तबस्सुम का नाम दे दिया गया था। मैं जब भी वापस इधर आती तो मैं तुम लोगों की तस्वीर भी साथ लेकर आती थी और सजा के तौर पर वह तस्वीर तबस्सुम को पकड़ा जाती थी, ताकि तुम लोगों को देखकर तड़पती रहे। इसलिए उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करती थी। वह अब मर गई है तो तुम उसका चेहरा देख लो, तुम्हारी बहन ही मरी है। यह बात सुनकर तो मैं गुस्से में थर-थर कांपने लगा था। मैं बोला, अगर राधा है तो फिर हमारे घर में जो लड़की है वह कौन है? तो लैला कहने लगी, वह तो मेरी बहन की लड़की थी जो पागल थी। पैदाइश उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मैं उसे तुम लोगों के घर इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि उसे यहाँ पर अच्छा भविष्य मिलेगा। मैंने उसके बाल वगैरह कटवा दिए थे और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि यही कहना कि मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है, और उसने ऐसा ही कहा और तुम्हारी माँ ने मान भी लिया, क्योंकि मेरी बहन के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह उसका इलाज करवा पाती। हमने उसे तुम लोगों के घर छोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खैर, मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी बहन का अंतिम संस्कार के लिए उसे घर ले गया था और उसे पूछा था कि मेरी बहन कैसी थी। तब मुझे वहाँ की नायिका ने बताया था कि राधा
एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह तो रात रात भर वह भगवान की पूजा करती थी। सबसे हैरत की बात यह थी कि वह बाकी तवाइफों के कपड़े सिया करती थी, अपनी रोजी रोटी कमाया करती थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह एक पवित्र औरत थी। जभी तो उसकी मिट्टी से इतनी खुशबू आ रही थी कि उसने इतनी सख्त माहौल में, जहाँ पर पापों के बहुत से काम हुआ करते हैं, वहाँ रहकर भी उसने कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही कोई पाप किया था। इसलिए भगवान उसे राजी हो गया था। मैं यह सब बातें सुनकर रोने लगा था। खैर मैं घर गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी थी और अपनी बहन को अंतिम संस्कार के लिए ले गया था और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करवाई थी। लैला को पकड़ने के लिए मैं खुद जगह जगह छापे मारे थे और आखिरकार लैला पकड़ी गई थी। उसके जुर्म की सजा वह जेल में भुगत रही थी। लड़की जो हमारे घर में बहन बनाकर लाई गई थी, मम्मी उसका अभी ख्याल रखती थी क्योंकि मम्मी को उसमें अपनी बेटी नजर आती थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।